एक बादशाह और गूंगे फ़कीर में गहरी मित्रता थी। बादशाह फ़कीर से अपने दिल की हर बात कहता और फ़कीर मुस्कुराते हुए सुनता। बादशाह को उसका साथ इतना भाने लगा कि उसने उसके रहने की व्यवस्था अपने महल में करवा दी थी। फ़कीर राजा के साथ महल में रहने लगा। समय गुजरता गया और राजा का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक दिन बादशाह अपने काफिले के साथ राज्य भ्रमण पर निकला। फ़कीर भी उसके साथ था। शाम को वे राज्य के अंतिम छोर गांव की स्थिति जानकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ा। बादशाह का काफिला रास्ता भटक गया। बादशाह ने अपने सारे सैनिकों को रास्ता ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेज दिया और खुद फ़कीर के साथ एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसी पेड़ पर एक फल लगा हुआ था। बादशाह और फ़कीर दोनों भूखे थे। बादशाह ने पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लिया और उसके 6 टुकड़े कर दिए, 3 अपने लिए, 3 फ़कीर के लिए। अपनी आदत के अनुसार उसने पहला टुकड़ा फ़कीर को दिया। फ़कीर फल खाकर मुस्कुराया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। राजा ने उसे तीसरा टुकड़ा भी दे दिया। एक एक करके फ़कीर 5 टुकड़े खा गया और 6ठे टुकड़े के लिए भी हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देखकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया। वह बोला, ये मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है कि मैं तुम्हें अपने महल में अपने साथ रखता हूँ, हर सुख सुविधा तुम्हें मुहैया कराता हूँ। पर आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्रेम नहीं है। भूखा मैं भी हूँ, किंतु तुम इतने स्वार्थी हो कि सारा फल खुद खा जाना चाहते हो। तुम्हारी असलियत मैं जान गया। आज से हमारी दोस्ती खत्म। अभी इसी वक्त मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। फ़कीर वहाँ से चला गया। फ़कीर के जाने के बाद राजा फल का आखिरी टुकड़ा खाने लगा, लेकिन फल को चबाते ही उसने फल थूक दिया। फल इतना कड़वा था कि उसे खाया ही नहीं जा सकता था। राजा को समझ आ गया कि फ़कीर क्यों सारे टुकड़े मांगकर खा जाना चाहता था, और यह भी कि उसका प्रेम कितना गहरा था। राजा की दी हर चीज़ वह खुशी खुशी स्वीकार करता था और सदा मुस्कुराता रहता था। इसीलिए जब राजा ने उसे फल दिया तो वह भी स्वीकार किया और कड़वा होने के बावजूद भी मुस्कुराते हुए खा गया। वह सारे टुकड़े इसलिए मांगकर खा जाना चाहता था ताकि राजा को इस बात का पता ही ना चल सके कि वह साधु को कड़वा फल खिला रहा है। जब राजा के दिए मीठे फल उसने खुशी खुशी खाए थे तो कड़वा क्यों ना खाता। ये बात समझ आने पर बादशाह पछताने लगा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने संदेह के कारण वह अपना परम मित्र खो चुका था। सच्चा दोस्त कभी आपका बुरा नहीं चाहेगा, वह आपको रोकेगा भी तो आपके भले के लिए ही। सच्ची दोस्ती हमेशा सहेज कर रखे, क्योंकि दोस्ती के फल में संदेह का कीड़ा लग ही जाता है। इसीलिए जब भी दोस्ती करें भरोसे की नींव पर करें।